میں 100 برا सही, लेकिन आपके नाना की खत्म नबूवत की खातर मैंने पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की. कम अज कम मुझे ना देखते, अपने नाना को देखते. एक बार फिर से इकरारुल हसन पे आते हैं। मजीद एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 11 अरब रुपए के असासे हैं। कैसे डिनाई करते हैं उसको? उन्होंने कहा तुम्हें हम 1 लाख पाउंड देते हैं कि आप अगर कनाडा की सरजमीन पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना आपकी इज्जत रहेगी, ना आपके पास कुछ रहेगा और ना आपकी जान रहेगी. 14 फरवरी को हजारों लोग जो हैं वहां मौजूद थे. सच सच था और झूठ झूठ था. वो वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम पीर साहब, वरहमतुल्लाहि सबसे वबरकातुहू. अल्लाह सबसे का पहले बहुत आपका शुक्र है. बहुत शुक्रिया, और ये हमारे लिए आनर की बात है कि आपने बिजी वक्त में से हमें जो है वो टाइम दिया है. कैसे बड़ी कैसे मेहरबानी. हैं आप? अल्लाह आपको खैरियत से? सलामत बिल्कुल रखे. ठीक. जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कैसा हुजूर चल की. रहा है आपके आस्थाने का तमाम? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है. बड़ी सबसे पहले पीर साहब हमें ये बताएं कि पीर हक खतीब साहब कौन हैं? देखें, पीर हक खतीब हुसैन की कोई पहचान नहीं है. मैं फ़कत हुजूर का एक ग़ुलाम हूँ और उस ग़ुलामी में 2 काम कर रहा हूँ. एक हुजूर की ख़त्म नबूवत की सदा पूरी दुनिया में बुलंद कर रहा हूँ और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत कर रहा हूँ. अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि हज़ारों की तादाद में लोगों को क्या चीज़ यहाँ लेकर आती है आस्थाने पे? देखिए मैं अपने रब से यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है. और मुझे यकीन है कि मेरा रब इन लोगों को ले आता है, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर मौसम ख़ज़ां में एक पीला पत्ता भी झड़क नहीं सकता. रब ही लाता है और रब ही के करम से लोग शफा पाते हैं. आज तक किन बीमारी वाले लोगों को आपकी इस आस्थाने से या आपकी बदौलत शिफा मिली है? देखिए, दुनिया की तमाम जो मर्ज हैं, अमराज हैं, उनकी शफा रब के कुरान के अंदर मौजूद है. और हजारों लाखों लोगों ने यहाँ से, तमाम ही मर्ज़े रखने वाले लोगों ने यहाँ आए, मेरे रब के करम से उन्हें शफा दी रब ने. अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि आपके पास मूजी अमराज के केसेस भी आते हैं और लोग शफा याब होके भी जाते हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब? देखिए बात यह है कि जिस चीज को साइंस जो है ना नहीं मानती. अब कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिसे साइंस का उसके साथ कोई तल्लक नहीं होता है. असल तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें साइंस का मानना इनकार होता है. और ऐसे मरीज जो दुनियादारों से, डॉक्टरों से लाइलाज होते हैं, रब के करम से यहाँ से वो शफा पाके. बिलावड़ा शरीफ की तारीख क्या है? अगर बिलावड़ा शरीफ की तारीख आप देखा जाए ना, तो ये सदियों की तारीख है. हमारे बाप दादा से ये एक तारीख चली आ रही है, ये सदियों की तारीख है, जिसका आप बिल्कुल ऐनी शायद सूफी बसफ़ा हजरत किबला आलम पीर मुसंजफल सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे पूरा एक शजरा लिखा हुआ है. सब किन अमल के ज़रिए आप लोगों को हमने देखा है कि उनके मुंह से कीलें निकलती हैं, जंजीरों वाला अमल, माशाल्लाह शिफा याब होके जाते हैं, क्या अमल है आपके पास? देखें, बात यह है कि आपने ये सवाल जो पूछा है ना, इस सवाल के लिए बड़ी खूबसूरत बात यह है. खूबसूरत बात यह है कि ये अमल नहीं है, ये सीना ब सीना अता है. क्योंकि जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम सूफी बसफ़ा हजरत किबला आलम को ये करम था अपने दर मुर्शद से, इसी तरह सीना ब सीना ये अल्लाह के वली जो होते हैं वो सीना ब सीना चलते हैं. पर लोग तनकीद भी करते हैं और आपके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है, वो भी हज़ारों में. जो लोग आप पर तनकीद करते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मिसाल के तौर पर ना, हम हुजूर की उस सुन्नत को बिल्कुल जारी है. वो कहते हैं ना, सलाम उन पर हो जिन्होंने गालियां सुनकर भी दवाएं की. हम तो किसी को कोई तकलीफ देने वाले नहीं. अल्लाह वाले जो होते हैं वो सुई धागे का काम करते हैं, वो कैंची का काम नहीं करते. वो दिल तोड़ते नहीं बल्कि दिल जोड़ते हैं. पीर साहब, इकरारुल हसन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि 14 फरवरी को हजारों लोग जो हैं वहां मौजूद थे. सच सच था और झूठ झूठ था. वो सामने आ गया, सारे लोगों के सामने आ गया. इसके बाद मेरे पास कोई और सवाल का जवाब इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया वहां मौजूद थी. जो जनाब ने फरमाया था वो सामने हो गया और पूरी दुनिया ने देखा. इसके बाद हम कोई लेकिन वो तो कहते थे कि आप मिलेंगे नहीं, लेकिन आप मिले भी, वेलकम भी किया.
कैसा रहा वो? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये बात मुझे इतनी खूबसूरत लगी ना कि मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। लेकिन आपके ही तवज्जुह से एक पैगाम पूरी दुनिया में मैं फैला रहा हूँ। देखें, मैंने एक पैगाम उन्हें दिया था। वो पैगाम क्या था? मैंने कहा, मैं 100 बुरा सही, लेकिन आपके नाना की खत्म नबूवत की खातर मैंने पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की। कम अज कम मुझे ना देखते, अपने नाना को देखते। अगर उन्हें वहां ही समझ आ जाती ना तो आगे वो ना चलते, बस वहां से वापस चलते। पीर साहब, हम देखते हैं कि माशाल्लाह आपका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा होता है। कैसे कैसे ये तमाम तर चीज़ें मैनेज करते हैं? फिर अभी ये भी देख रहे हैं कि रात का ऑलमोस्ट 12 के बाद का वक्त है। माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है कि बिल्कुल थके हुए नहीं हैं। हालांकि हम सब कहीं ना कहीं थकावट महसूस हो रही है। आपका ये क्या है सिलसिला? देखे ना मिसाल के तौर, अभी रात के 12 बज चुके हैं। ये खुदा का करम है कि मैंने इस बात को, लोगों ने गलत तरफ लेकर गए हैं। मैंने अपने बयान में कहा मैं कोई शब नहीं सोया हूं, दिन की बात नहीं की। दिन को अब आराम करना हुजूर की सुन्नत है, शब को नहीं सोया। अब यहाँ रात के 12 हो गए ना, यहाँ फजर की नमाज हो जाएगी लोगों को चेक करते करते। मैंने शब के बारे में बात की है, दिन के बारे में नहीं किया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं 25 साल से सोया नहीं हूं, ये नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए ये लोगों की, आपके तवज्जुह से ये मैं गलतफहमी निकालना चाहता हूं कि मैंने शब का नाम लिया है। और देखें, जो बातों से बातें निकालते हैं ना, वो एक फितना होता है। अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि हमने देखा कि लंगर का सिलसिला हर वक्त चलता रहता है। लंगर का क्या सिलसिला है? इसको कैसे देखते हैं आप? ये कैसे मैनेज होता है? आपकी टीम इसको कैसे मैनेज करती है? देखिए, जहां तक लंगर का है ना, लंगर का जो सिलसिला है ना, वो चल इसलिए रहा है ना कि ये आप देखें कि कितनी खूबसूरत जगह पे हमने दरबार बनाया है। अब ये कोटली सतिया का इलाका है, यहाँ से आप 1 किलोमीटर पीछे चले जाए ना, बिल्कुल अंधेरा है। 1 किलोमीटर आगे चले जाएं, फिर भी अंधेरा है। इस सुलाखदार पहाड़ में, इस अंधेरी जगह पर, ये हमने दो काम किए। ना अपनी जात के लिए कुछ बनाया है और ना ही किसी नस्ल के लिए कुछ बनाया है। जो कुछ हुआ है मखलूक के लिए, लंगर के लिए दिया है, और बाकी जो बचा है वो दरबार के हदूद की तोसी कर दी। और यहाँ ये नहीं, आप इतनी मार्केटें, इतनी दुकानें, इतनी चीजें आप देख चुके हैं। इनमें से ये बलौड़ा शरीफ का मैं लोकल रहने वाला हूँ, आप किसी से पूछ लें, मेरी ना कोई कारोबार है ना दुकान है। जो भी आता है, मेहमानों की हम खिदमत करते हैं, क्योंकि ये हमारे खानदान में, हमारी नस्ल में है कि हम मेहमान नवाज हैं। मजीद एक बार फिर से इकरारुल हसन पे आते हैं। मजीद एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 11 अरब रुपए के असासे हैं। कैसे डिनाई करते हैं उसको? देखिए, बात यह है कि जहां आप कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए के असासे जो हैं वो अब मौजूद है, बात यह है कि बात कहने से तो बढ़ सकती है ना। मिसाल के तौर पर लफ्जों का खेल जो है वो खेलना तो बड़ी आसान बात की है। 11 अरब रुपए के नहीं है। अल्लाह करे मैं हुजूर की खत्म नबूवत का काम कर रहा हूँ, 1100 खरब रुपए क्यों? क्योंकि कायनात में दो जहां के सरदार हुजूर हैं, ये सारा वसीला हुजूर का ही है। लेकिन एक बात याद रखें, ये पैगाम है, मेरी जात तक कोई चीज मौजूद नहीं है। जो कुछ लोगों ने दिया है वो खत्म नबूवत की लिए दिया है, कि वो ज़मीनें दी हैं। हमारे पास ख़त्म नबूवत का सेंटर भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी जगह। और मैंने ये तैयार कर रखा है कि मैंने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, अभी हमने पाकिस्तान में शुरू किया है ख़त्म नबूवत। अभी मैं जर्मनी जाऊँगा, अभी मैं कनाडा जाऊँगा, अभी मैं अमेरिका जाऊँगा, क्योंकि सारी कायनात मेरे आका की है। आका की जहाँ कायनात मौजूद है इस दुनिया में, वहाँ इंशाअल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के सेंटर कायम होंगे। इससे किसी को तकलीफ होती है, हज़ार बार होती रहे। पीर साहब का इकरारुल हसन का पीर साहब से असल तनाज़ा है क्या? आप क्या समझते हैं? आप फैसला कर लें, अवाम पूरी फैसला कर दे। मैं आज से नहीं बैठा हूं, मैं 2000 से, आज तकरीबन 21 22 23 साल हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है कि यहां मैं बैठा हूं। मुझे आपके लिए एक पैगाम दे रहा हूं, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पैगाम से अवाम को समझ जा रही है। मैं जी। कनाडा गया, और वो कौन सी तारीख थी? 8 जुलाई, 8 जुलाई को मैं कनाडा की सरजमीन पे टोरंटो में आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की,
اور اس کانفرنس سے پہلے میرے پاس موجود ہے شعائب، پہلے مجھے یہ بات کی گئی، میرا وہاں ایک خادم ہے جس نے اس محفل کو سجایا تھا، اس کا نام ابرار ہے، اس کو کہا کہ 2 کام کرو، پیر صاحب کو یہ بات کہہ دو کہ جتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں لیکن کینیڈا نہ آئے۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا تمہیں ہم 1,00,000 پاؤنڈ دیتے ہیں، پیر صاحب کو کینیڈا نہ آنے دینا۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری کال اسے آتی ہے، میرے پاس یہ موجود ہے ساری چیز، کہ آپ اگر کینیڈا کی سرزمین پہ ختم نبوت کانفرنس کریں گے، نہ آپ کی عزت رہے گی، نہ آپ کے پاس کچھ رہے گا، اور نہ آپ کی جان رہے گی۔ میں نے کہا عزت بھی در رسول پہ قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، کیونکہ اس طرح تو ساری در رسول سے ملتی ہے۔ میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ 2022 میں بھی میرے پاس لوگ آتے تھے، 2021 میں بھی تھے، 2020 میں بھی تھے۔ آپ لے چلیں، یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ ایسی موذی مرضوں سے، یہ تو صدیوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن جب 2023 کا سورج غروب ہوا اور 2024 کا سورج چڑھا، اور میں نے عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ انگلینڈ کی سرزمین اولڈم میں کی ہے، اس کے بعد نہ جانے یہ کیلیں کہاں سے آ گئیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ یہ سارے پروگرام لائیو دکھا رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کوئی بھی پروگرام دیکھیں، کوئی بھی محفل دیکھیں، لائیو دکھا رہے تھے۔ لیکن میں صرف یہ فیصلہ اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، یہ میں بندوں پہ نہیں چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ دنیا کے سارے کام، اور مجھے اس بات سے بارہا کہا گیا، یہ آپ کے تصور سے، کہ آپ ختم نبوت کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، اگر پیچھے نہ ہٹیں گے تو آپ کو تکلیف دی جائے گی۔ دیکھیں جو حضور کے راستے میں یہ ان راستوں میں چلتے ہیں ان کے لیے تکلیف ضرور ہے، اور میں بالکل ذمہ داری سے، باقی نہ آپ کے ہمیں دم سے تکلیف ہے، نہ کسی اور کرامت سے تکلیف ہے، صرف اس چیز سے ہے۔ لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کمپین چلائی جا رہی ہے، ایجنڈا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں دنیا کی ساری چیزیں دیکھیں مثال کے طور پر، اور آپ جو لوگ میرے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، آج میں بتا رہا ہوں آپ کے طور پر، اس سے پہلے ان کے پیجوں پر، ان کی ساری چیزوں پر، ان کی سوشل میڈیا پر دیکھیں کبھی ختم نبوت کی کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں عوام کے سامنے اٹھا کر دیکھیں، 2024 سے پہلے 2023 میں کہیں کو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہو، مجھے ایک بھی دکھا دیں۔ میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں، ایک بھی ختم نبوت کانفرنس نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، لیکن میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں، کیونکہ بہتان جو ہے نا وہ سب سے بری بات ہے۔ میں یہ معاملہ اپنے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کا اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ میں پھر کہتا ہوں، ہماری درگاہیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے آستانے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پیری مریدی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے، حضور سے وفا ہے۔ آپ جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں، 1000 بار کوئی ظلم کرے، وہ کہتے ہیں 100 بار تم تیر چلاؤ گے، 100 بار ہم جگر آزمائیں گے۔ 100 بار اگر مجھے کوئی تکلیف دے میں اس کی تکلیف ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جتنے چاہنے والے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ختم نبوت سے ہم باز کبھی آئیں گے نہیں۔ آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔